तो शिजा साहब, अब ये 10 सितंबर को इजलास होने जा रहा है पीडीएम का, क्या तय करना है? इस्तीफे देने की तारीखें तय करनी है, लॉन्ग मार्च कब करना है, इसकी डेट फिक्स करनी है, क्या होने जा रहा है आगे? शिजा साहब, आपको आवाज आ रही है? शिजा साहब, आपका माइक म्यूट है, काइंडली अपना माइक ऑन करें। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो 10 सितंबर को इजलास है, उससे पहले उसकी मुशावरती इजलास भी होंगे, अपनी अपनी पार्टियों में भी मुशावरत की जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि उसके आगे क्या लाहे अमल निकलता है। क्या पब्लिक गैदरिंग्स की बात होती है या जो भी टाइमलाइंस फिक्स होती हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, जिस तरह भी आगे, ये तो अभी वक्त बताएगा चीज़ें इवेल्युएट करके कि किस तरह जो है ये तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जिस कदर महंगाई है और जिस कदर बेरोजगारी है और जो मुआशी बदहाली है इस मुल्क में पिछले 3 साल से, तो मेरे ख्याल से कि अवाम जो है अब खुद तैयार हैं बाहर निकलने को। उसके लिए ज़्यादा कोई मेहनत करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमें खुद आके कहते हैं कि कम से कम ये जो महंगाई है और ये जो अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई है, जिसने लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो एक मुश्किल बना दी है, उसकी वजह से लोग जो हैं बहुत तंग हैं। बिजली जो है जिस तरह महंगी हुई है पिछले चंद सालों में, गैस महंगी हुई है, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, जो इनपुट कॉस्ट है हर चीज़ की वो बढ़ गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये लोग जो हैं वो काफ़ी अब जो है वो तंग आ चुके हैं। आपको भी पता होगा कि एक माहिर मुआशियात हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने अभी जो लिखा था रिपोर्ट, उसमें बताया था कि तकरीबन 50 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरी गवा बैठे हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड जो 5 से 6 लोगों का होता है, 50 लाख लोगों का मतलब है तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं उससे, और 2 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं पिछले 3 सालों में। तो ये कोई छोटे-मोटे फिगर्स नहीं हैं, ये एक-एक लेकिन शिजा साहब, ये फिगर्स अपने सबके सामने हैं। जो इस वक्त महंगाई है वो भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके बावजूद भी कि आवाम को मोबिलाइज करने में, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने में आप लोग कामयाब हो सके। पहले इस्तीफ़ों का ऐलान हुआ, 2 जमातें साथ छोड़ गई, अब फिर अगर इस्तीफ़ों का ऐलान होगा, 1-2 और जमातें अगर अलहदा हो गई तो ये पीडीएम तो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बात ये है कि जमातें, हर जमात का अपना-अपना मौक़िफ़ होता है। पीडीएम का ये मतलब नहीं है कि हम एक जमात बन गए। हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना मौक़िफ़ है, और मगर जो एंड गोल है वो ये है कि अवाम की जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, उनको मंज़र आम पे लाया जाए, उनका कोई हल निकाला जाए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। अगर कोई पार्टी इससे इत्तेफ़ाक नहीं करती कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, तो वो आगे बढ़ के हम उसका कोई और जो है वो कंसेंसस के साथ, इसी को सियासत कहते हैं। ये नहीं होता कि नाराज़ होके अलग हो जाना। आगे जब हम बढ़ेंगे, कोई एक तहरीक चलाएँगे, जो भी वो शक्ल इख्तियार करेगी, मुझे यकीन है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, वो इन बेसिक इश्यूज़ पे, जो इस वक़्त नेशनल इश्यूज़ बन गए हैं, नेशनल क्राइसिस जो है वो हमारे सामने बन के आ रहा है, तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं वो इन लाइन होंगी, और इसी की बात जो है वो की गई थी कि अब जितनी इस मुल्क में पोलैरिटी हो गई है, पॉलिटिकल पोलैरिटी भी और इकोनॉमिक भी, हर तरह से जिस तरह लोग जो हैं वो अपने एक एक्सट्रीम पे जा चुके हैं, मिडिल क्लास जो है और वो इस मुल्क से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सही। और जो एक सेंटर की सोच रखने वाले जो सियासी लोग थे, वो भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि इसी ठीक है, बात चलें, को हुकूमत बार-बार पर आप लोग प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या मजबूर हुकूमत ये प्रेशर ले रही है? नहीं। शिजा साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। डॉक्टर ज़रका साहब, ये 6-7 माह पहले पीडीएम बड़ी हमें मौसर नज़र आ रही थी। बाई इलेक्शंस इन्होंने जब मिलकर लड़े, जीते, सेनेट इलेक्शंस में किस तरह इन्होंने अपने लोग कामयाब कराया सबके सामने। फिर जब पीपल्स पार्टी एएनपी अलहदा हुए, हुकूमत को उससे किसी हद तक फ़ायदा हुआ, पीडीएम वक्ती तौर पर गैर मौसर हो गई थी। अब ये फिर मुतारिक हुए हैं। अगर ये महंगाई के चैलेंज पर आपने काबू नहीं पाया तो फिर ये पीडीएम एक फोर्स हुकूमत के खिलाफ साबित हो सकती है? मुश्किल चैलेंज होगा आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। बात यह है जी कि पीडीएम का तो शिराजा पहले भी बिखरा हुआ था, अभी भी बिखरा, अब तो जिस तरह से बिखरा हुआ है वो तो एक हंसी आती है कि उनको ये समझ नहीं आ रही। कराची में जलसा कर रहे हैं और पीपीपी उनका निशाना है, और पीपीपी वाले पीएमएलएन को निशाना बना रहे हैं, तो इनको तो खुद नहीं पता। और पीएमएलएन के अंदर अपने 2 कैंप बने हुए हैं, तो वो जो 2 बड़े कैंप है उसके अलावा छोटे तो पता नहीं कितने।
सो मसला ये है कि जब इनका शिराजा बिखर गया, फिर कहीं से फंडिंग आ जाती है, कभी अंदर से आ जाती है, ज़्यादा बाहर से आ जाती है। देखिए ना, जब पाकिस्तान पे रीजनल प्रेशर डालने का वक्त आता है, जब हिंदुस्तान को तकलीफ हो रही होती है, तो पीडीएम हमेशा मुतहर्रिक हो जाती है। और आप देखिए कि इन्होंने इस वक्त टाइम था कि अफगानिस्तान का इशू है, इस वक्त बड़ा सीरियस हालात हैं रीजन के, और इन हालात में पाकिस्तान के सारे अवाम इकट्ठे होके और सियासी लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, लेकिन हम ऐसे वक्तों में ही हम ख़ास शिराजा अपना बिखेरते हैं। और सियासतदान जो कि देखिए, पीटीआई तो एक नई पार्टी है, पीपीपी, पीएमएलएन और पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं, इनमें से बहुत सी जमातें बड़ी पुरानी जमातें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर तमाम जमातों को मुत्तहिद होना है, अगर तमाम जमातों को सियासतदान एक होना है, गुजारिश मुझे खत्म करने दें बात में। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रही थी, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम नेशनल इंटरेस्ट को आगे नहीं रखेंगे, सवाए अपने ज़ाती मफादात के, या जहाँ से हमें फंडिंग मिल जाए, हमें कोई इशारा दे देता है बाहर से इंटरनेशनल एजेंडे के तहत, इस वक्त पाकिस्तान का वक्त है। देखिए, पार्लियामेंट को अपनी अफादियत मनवानी है नेशनल इशू पे एक लाइन पे खड़े होके, लेकिन इसकी अभी तक सोच हमारे सियासतदानों में नहीं नज़र आती। और जहाँ तक बात है पोलैरिटी की, तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि इनके साथ मिल के बैठे। देखिए, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जिक्र है, हम उस पे चाह रहे हैं इनको ऑन बोर्ड लेके आए, जहां पर बाकी इश्यूज। जी डॉक्टर साहब, ये मैं सवाल करने वाला था, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आते हैं जरा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पर अगर एक होना है तमाम जमातों को, तो ये जिम्मेदारी तो वजीर आजम की, तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। क्या कभी किसी रिफॉर्म पर आपने इनको दावत दी कि आए, मिलकर बैठे, नेशनल इंटरेस्ट में बात करें? अगर दी होती तो ये अभी अफगानिस्तान के इशू पर, नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर भी एक पेज पर होते। नहीं, बिल्कुल। देखिए जी, हर दफ़ा दी। और ये आपको याद नहीं है, लास्ट टाइम जब बहुत बड़ा एफर्ट हुआ था, जब तो इन्होंने एनआरओ की बात शुरू कर दी थी। जब भी इनसे बात होती है तो इनके अपने ज़ाती मफादात, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे है, ज़रूरी है कि हमारे लोग मुल्क के लिए पहले सोचें, बाकी अपनी ज़ाती मुझे क्यों निकाला, या मेरे ऊपर क्या केसेस हैं, या मेरे ऊपर मतलब केसेस ड्रॉप कर दिए जाए, ये चीज़ें बाद की बात है। मुल्क है तो सब कुछ है, और मुल्क की सालमियत के लिए पहली दफ़ा 74 सालों में पाकिस्तान ने खड़े होके एक सॉवरन मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क का अपना दिया है स्टैंड, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान सराहा जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की क्राइसिस में डिप्लोमेट्स को, इंटरनेशनल एनजीओज़ को और सब लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान पीआईए ने 10,000 लोग इवैक्यूएट किए पिछले 15 दिनों में, इन हालात में कि जिसमें वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी, और इसका तो ये एक बहुत बड़ा सर्विस है जो पाकिस्तान ने की, और इसका हम सबको इसको ओन करना चाहिए, इसका सेहरा लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन है तो पाकिस्तान में अमन है, अगर अफगानिस्तान में इंतशार होगा तो पाकिस्तान में इंतशार होगा। और हम पिछली 20-23 डॉक्टर साहब, ये अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को सामने रखकर हम पीटीआई के मंशूर या इमरान खान साहब के जो वादे थे उनसे तो नजर नहीं चुरा सकते ना, जो 3 साल पहले किए गए थे, और अक्सर ये वही वादे याद दिला रहे होते हैं आवाम के दरमियान हुकूमत को। जी, मैं इसी पे आ रही थी कि जो बात महंगाई की हो रही थी, जो बार बार की जाती है, आप मुझे ये बताइए कि क्या, और जो जॉब्स की बात है, पूरी दुनिया में जिस कदर इन्फ्लेशन हुई है, जिस कदर नौकरियां गई हैं कोविड के ज़माने में, ये तो 1917 के बाद आप देखिए कि एक पूरी सेंचुरी के बाद जो ये वबा आई है, इसने पूरी दुनिया की सब फाउंडेशंस हिला के रख दी हैं। और इन हालात में अगर पाकिस्तान ने, जो एक डिफ़ॉल्ट करने वाला मुल्क था, बैंकरप्ट था 2018 में, अगर ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, अगर ये मुल्क इस वक्त पॉजिटिव आपकी 4 प्लस या माइनस आपका ग्रोथ रेट आ रहा है, तो ये बड़ी खुशआइंद बातें हैं। कर्जा उतारा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।